लेंस की क्षमता, एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम क्या है? व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेकिन कंडीशन क्या होती है? फोकस दूरी मीटर में नापी गई। अब कुछ लड़के के मन में सवाल उठा का सेंटीमीटर में नापी जाए तो ना हुई ना, सेंटीमीटर में नापी जाए तब हो, लेकिन फिर 1/f ना कह के 100/f हो जाए। अब समझ गया ना? जिससे ये सूत्र पहले रहना है। हाँ सूत्र ये सूत्र यही है, यानी एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी कंडीशन है कि फोकस दूरी मीटर में नापी गई है, अगर सेंटीमीटर ना गई 100/f हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर। अब मन में सवाल ये उठता है कि किस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी और किस लेंस की क्षमता कम होगी ना, और क्यों? दोनों बातें होनी चाहिए ना भाई। ज्यादा है तो कहे ज्यादा है, अगर कम है तो कहे कम है। ज्यादा है तो कहे ज्यादा है, कम है तो कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, समझ गए ना? हाँ, एक जगह केंद्रित करता है, उसकी क्षमता ज्यादा होती है, और जो दूर फैलाता है उसकी क्षमता कम होती है। अब आप समझ गए होंगे किसकी क्षमता ज्यादा होगी किसकी कम होगी। हाँ, दोनों बातें हुई है कि कम कहे बरे है और ज्यादा कहे बरे है, तो उत्तर लेंस की क्षमता ज्यादा है, अवतल लेंस की क्षमता कम है। और कहे कम ज्यादा है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है और एक प्रकाश किरणों को दूर फैलाता है ना। अच्छा, मान लीजिए ये तो बात हो गई। अब मन में सवाल उठा था, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए तो क्या उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यदि किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए तो क्या उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ बताओ। पड़ी, क्षमता बदल जाएगी। अगर द्रव में डुबाए पे उसकी क्षमता बदल जाएगी। आपको इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाए थे, अपवर्तनांक वाला टॉपिक। यही तो बतिया है पूरी तरह से। टाइम पे तो सुने ना हो गया तो पढ़े ना, दोनों बात है। ये तो फिर समझो, तो फिर घर जाके बीजे ना करोगे, तीन बात होती है। ए बरे कि का बताए रहे, अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग का हो तो फोकस दूरी होता है। आपको बताए ना, वो याद आए कुछ? अपवर्तनांक बदल जाए तो फोकस दूरी बदल जाए, फोकस दूरी बदल जाए तो किरण त्रिज्या बदल जाए। ये सारी बतिया बताए, तो यानी उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। जब फोकस दूरी बदल जाएगी तो क्षमता भी बदल जाएगी। कि किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए तो उसकी क्षमता बदल जाएगी। उसकी क्षमता क्यों बदल जाएगी? क्योंकि उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी, और जब फोकस दूरी बदलेगी तो क्षमता बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। अब जैसे जल है, मान लो जल में डुबो दिया जाए, तो जब जल में डुबो दिया जाएगा तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1/5। और कांच का कितना होता है? 2/5। तो उससे तो ज्यादा है ना। तो जब जल में डुबो दिया जाएगा तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा, और जब अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। और जब फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी तो क्षमता क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? कैसे ज्यादा होगी? कैसे ज्यादा होगी बताओ? हम मान ली फोकस दूरी तो दे देते यहाँ पर 2 मीटर, तो क्षमता कितनी हो जाती है? 1/2 आधी। समझा नहीं समझा? क्षमता कम हुई, फोकस दूरी ज्यादा हुई तो क्षमता कम हुई। अब फोकस दूरी मान लो 4 है, ये कितनी हो जाता है? 1/4। प्रतिलोम। हाँ तभी तो है बताएगा। आप समझ गए ना? टॉपिक टॉपिक समझ गए ना? आपसे कहूँ क्वेश्चन पूछ ली कि का एक हम मान लो, अभी तो हम पानी बात करें जल के, मान लो कोनो तेल में डुबो दिया जाए तो ओके अपवर्तनांक निकाल ले। अपवर्तनांक से तुका फोकस दूरी पता चल जाए, और जब फोकस दूरी पता चल जाए, ये समझ ले फोकस दूरी जितना हुई वही के जस्ट उल्टा हुई। अगर 2 हुई तो आधी हुई, 3 हुई तो तिहाई हुई, 4 हुई तो चौथाई हुई क्षमता। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ करने के लिए चलना भी पड़ता है।